महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाडली बहन योजना का बड़ा रोल रहा। महायुति की जीत के पीछे इसे मास्टर स्ट्रोक समझा गया। 1500 रुपए से बढ़ाकर महायुति ने इसे 2100 रुपए करने का वादा किया। महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे कब पहुंचेंगे, अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जानकारी ऐसी मिल रही है कि अब छठी किश्त जारी करने से पहले आवेदनों की सख्त पड़ताल होगी। विपक्ष ने हंगामा किया, अब महायुति ने सफाई भी दे दी है। देखिए पूरी खबर। 5 किश्तें पा चुकी महाराष्ट्र की लाडली बहनों को अब छठी किश्त का इंतजार है। लेकिन फडणवीस सरकार द्वारा लाडली बहन योजना के लिए मिले आवेदनों की जांच की खबर ने बहनों की टेंशन बढ़ा दी है। हलचल बढ़ने पर अब महायुति सरकार ऐसी किसी जांच की खबर का ही खंडन कर रही है। पुढं मागं कधीही त्या संदर्भातली कुठली स्पेसिफिक तक्रार जर आली तर इस योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदनों की दोबारा जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान में करीब 2.34 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और आवेदन स्वीकृत करने से पहले उनकी गहन जांच की गई थी। आवेदनों की फिर से समीक्षा या जांच करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तशा पद्धतीचं कधी काही घडलं किंवा आलं तर त्या संदर्भामध्ये घेण्यात येईल। कुठेही स्क्रुटिनीचा विषय येत नाही। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ के बाद ही माना था कि योजना के तहत कुछ अपात्र महिलाओं को लाभ मिलने की शिकायतें मिली हैं, इसलिए आवेदनों की जांच पीएम किसान योजना की तर्ज पर की जाएगी। खत्म नहीं होगा, जो शिकायत मिली है उसे देखेंगे। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के आवेदनों को जिस तरीके से जांचा गया उसी तर्ज पर करेंगे। महाराष्ट्र की जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें लाडली बहना योजना के तहत 1 जुलाई 2024 से आर्थिक सहायता के तौर पर हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं, जिसे चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया है। शिकायतें हैं कि चुनाव से पहले जुलाई से नवंबर तक की किश्त के भुगतान के लिए दस्तावेजों की जांच में कुछ खास सख्ती नहीं बरती गई। अब बढ़ रही राशि के साथ दिसंबर की किश्त जारी करने से पहले आवेदनों की पड़ताल होगी। नियमानुसार मापदंड से बाहर आने वाली महिलाओं का आवेदन खारिज हो सकता है। जिस योजना ने महायुति को महाराष्ट्र जिताया, अब उसके लाभार्थियों की जांच की खबर को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। संजय राउत कहते हैं कि महायुति के दलों ने इस योजना से महिलाओं के वोट खरीदे, अब काम पूरा हुआ तो लाभ देने से पहले जांच की बात कर रही हैं। ही 1500 रुपयाला मतं बहिणींची महिलांची विकत घेण्याचा प्रयत्न झाला, लाच होती। महायुति ने चुनाव में महिलाओं के वोट खरीदने की कोशिश की। मुंबई में जिन महिलाओं की आय अच्छी है, ऐसी महिलाओं ने भी लाडली बहना योजना का गलत फायदा उठाया। आपने ये पैसा गलत तरीके से दिया और अब आपकी आंखें खुली है। इसका बोझ राजकोष पर पड़ रहा है। अब उनका आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि पैसा कहां से आएगा, आय के साधन क्या है। अब हमारी एक ही प्रार्थना है कि जिन महिलाओं को पैसे दिए गए हैं वो इसे छीन न लें। पैसा वसूलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, ये लाडली बहन योजना की छठी किश्त से पहले की कसरत में काफी हद तक साफ होता दिखेगा। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि वर्तमान में इस योजना की करीब 2 करोड़ 34 लाख लाभार्थी महिलाओं की संख्या आगे कितनी रह जाती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।